चलिए क्लास 6 आज मैथ का चैप्टर 4 है और इस चैप्टर का नाम है आपका इंटीजर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, मतलब जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है वो सारा का सारा इंटीजर कहलाता है। जैसे -3, -2, -1, ये इधर डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट तक हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, इसी तरह से ये पॉजिटिव इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोला जाता है इनफाइनाइट, ठीक है। इसका मतलब होता है अनंत। ये इंटीजर हो गया, इंटीजर इसको कहा जाता है। उसके बाद हमको समझना ये है कि इंटीजर जब ये हो गया तो इसका एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी होता है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कैसे डालते हैं इंटीजर को वो देखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, एरो डाल देंगे। कहीं भी हम अपने हिसाब से 0 ले सकते हैं। हो गया 0। मान लीजिए हम यहाँ 0 लेंगे तो 0 के राइट हैंड साइड, ये देखिए मेरा ये राइट हैंड साइड है, तो 0 के राइट हैंड साइड जो होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, मतलब इधर जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो एक इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर पे 1 लिए, तो अगला फिर 1 सेंटीमीटर पे कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर पे 2 लेंगे, अगले 1 सेंटीमीटर पे कितना लेंगे, 3 लेंगे, अगले 1 सेंटीमीटर पे 4, अगले 1 सेंटीमीटर पे 5, अगले 1 सेंटीमीटर पे 6। उसी तरह से बैक में जब आइएगा तो इधर भी 1 सेंटीमीटर पे -1, 1 सेंटीमीटर पे -2, सॉरी -2, और 1 सेंटीमीटर पे -3। इसी तरह से डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक इधर आइएगा, और ये प्लस में अनंत तक इधर आइएगा। ये इंटीजर का नंबर लाइन है, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन जैसे कि देखिए आपको कभी भी अगर प्रॉफिट अगर दिखता हो, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कि आपका ये धरती का लेवल, या इसको धरती के लेवल को जो है, मतलब लैंड की जो ऊंचाई है वो सी लेवल से मापी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे जितना पानी सब जगह है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पानी है, तो वहां पे क्या है कि वाटर का जो लेवल है यानी कि ऊंचाई वो सब जगह बराबर है। तो अर्थ की जो ऊंचाई है यानी लैंड पोर्शन की जो ऊंचाई और गहराई दोनों को सी लेवल से मापा जाता है। तो अगर हम मान लीजिए ये सी लेवल है, सपोज कीजिए ये सी लेवल है हमारा, ये पूरा का पूरा लाइन, अगर इससे हम ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस लाइन से अगर हम ऊपर जाते हैं 5 किलोमीटर तो +5 किलोमीटर हम लिखेंगे। मतलब अगर कहीं हम लिखते हैं +5 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, मतलब हमें ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर हम कहीं लिखते हैं कि -4 km, इसका मतलब ये है कि हम सी लेवल से नीचे जा रहे हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि डाउन जा रहे हैं या अप जा रहे हैं, ये सब बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आइएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मान लीजिए किसी इंसान को अगर 5 रुपए की प्रॉफिट हुई है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट ना बोल के वो सीधा बोल सकता है कि मैंने 5 रुपया अर्न किया है। अगर कोई इंसान अगर 6 रुपए की लॉस हो जाती है, उसको लॉस ऑफ 6 रुपए, ये प्रॉफिट ऑफ 5 रुपए, ठीक है। और लॉस ऑफ अगर आपको 6 रुपए अर्न किए हैं तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं -6 मैंने अर्न किया है। क्या किया है, -6 अर्न किया है। दैट मींस दैट इसका मतलब ये होगा कि आपका लॉस ऑफ ₹6, मतलब आप ₹6 का लॉस किए तब भी आप बोलिएगा -6 का आपने अर्न किया, मतलब आपने 6 रुपए का लॉस किया। समझ में आया। तो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को आप दर्शा सकते हैं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा तो आपका जो पहला एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगली बात अगर हम बात करें तो एग्जांपल लिखिएगा, कॉपी कलम निकालिए और एग्जांपल लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। निकालिए कॉपी कलम। अब यहाँ से एक एग्जांपल हम आपको लिखवा रहे हैं, वो आप कॉपी कलम पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, यानी कि रोक लीजिएगा। अगर लगेगा कि फास्ट है तो उसको रोक के पहले लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ लगातार क्वेश्चन लिख के रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप
पहला एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर पहला, ठीक है। इसको एक नंबर लाइन पे जाना है और उसमें कहना है 4 मोर देन -1 4। ये एग्जांपल 1 का पहला क्वेश्चन है, 4 मोर देन -1, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 3 लेस देन 2, ठीक है। ये दोनों आपको समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिए। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। मैंने एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है, हम हाथ से कर रहे हैं, आप स्केल की सहायता से कीजिएगा। ये मेरा 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका +1 +2 +3 +4 +5 प्लस, आपको ये इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपका इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर करता है 4 मोर देन -1, तो देन के बाद वाले पे जाइए, मतलब मुझे -1 पे जाना है। और जब भी मोड़ बोले, क्या बोले, मोड़, लेकिन आप लिख देते हैं, अगर मोड़ बोले तो देन के बाद वाले नंबर से राइट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब हम इसके राइट हैंड साइड में 4 प्लेस जाएंगे। मोड़ मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। और लेस मतलब हमेशा ये नंबर लाइन के केस में लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये हम इधर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको बोला -1 देन के बाद वाला, तो हमें यहाँ इस पोर्शन पे, ठीक है, इधर इस पोर्शन से हमको 4 मोड़ जाना है। तो मोड़ मतलब क्या, राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड किधर है, इधर। तो 4 जाना है, मतलब 4 प्लेस, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और ये 4 प्लेस, मतलब 1 प्लेस ये हो गया, 2 प्लेस 3 प्लेस और 4 प्लेस। मोड़ हुआ तो 4 राइट हैंड साइड जाना है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है 3 लेस देन 2, तो हमको कहां पे आना है, इसके 2 से 3 लेस जाना है, तो मतलब क्या, पीछे जाना है। तो देखिए कितना पीछे जाना है, 1 2 3, लेस देन मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, इधर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। आपका भी अगर देखिएगा उस समय ये आपका लेफ्ट हैंड रहेगा और ये आपका राइट हैंड रहेगा। तो ये कितना हुआ, यहां से 1 2 3, तो इस केस के लिए पहले वाले का आंसर हमारे हिसाब से कितना आया था, 3, ठीक है। दूसरे वाले के लिए हमारा आंसर कितना आया था, -1, ठीक है। पहले वाले का आंसर आया हमारा 3, दूसरे वाले का आंसर आया -1। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन में हम मिटा देंगे। एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल 2 में हम क्या लिखेंगे देखते हैं हम। एग्जाम्पल 2 में आपको सिंबल पुट करना है, जैसे कि ये सिंबल या तो फिर ये सिंबल, अदरवाइज ये सिंबल, ये 3 सिंबल में से कोई प्रूफ करना है या पुट करना है। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए -9, ये डैश है, -16 -10 +10, अब देखिए इसमें हमको डालना है कि कौन सा सिंबल हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखिए एक बात आप याद रखिए, नेगेटिव में आप जितना बड़ा जाएंगे उतना आपको छोटा वैल्यू मिलेगा। नेगेटिव में जितना बड़ा, मतलब माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो ये माइनस में 9 है, ये माइनस में 16 है। तो हमने बोला कि नेगेटिव में आप जितने बड़े जाएंगे उतना
जितना क्या होगा आपको छोटा मिलेगा। तो मतलब क्या होगा, ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर यही प्लस रहता दोनों, अगर जैसे कि हम अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, मतलब 9 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। अब इस केस में अगर हम जो बड़ा दिखेगा वही मेरा क्या हो जाता है, बड़ा, और जिधर बड़ा होता है उसका मुंह खुला हुआ उसी तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस में, नेगेटिव वाले केस में माइनस जब लगा हुआ हो दोनों में, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। मतलब हमारा कौन सा बड़ा हो गया, ये, तो जो बड़ा है उसकी तरफ से हमने मुंह खोल दिया। अब देखिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव में अगर कंपैरिजन करना हो तो बेहिचक नेगेटिव एंड पॉजिटिव अगर कंपैरिजन करना हो, चाहे वो ऐसा भी लिखा हुआ हो -1 और इधर +1 और डैश दिया हुआ, इसका भी आंसर हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा होगा, नेगेटिव कभी बड़ा पॉजिटिव से नहीं हो पाएगा। तो इस केस में कौन सा बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया, और इस केस में 19 बड़ा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है, थोड़े को बनाना है, ठीक है, और इसको समझना है घर पे अच्छे से, और लॉकडाउन का बेनिफिट लेना है, और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, सी यू।